वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेकेएसएसबी जो कि फीमेल सुपरवाइजर की जो पोस्ट थे उनके लिए हमने आपसे कहा था कि हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। जीएस का ऑलरेडी वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुके हैं और अब हम लोग स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ, आपसे ये भी हम कहेंगे अगर स्पेशलाइजेशन का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से इसमें व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स आया, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला लेक्चर है आज और टॉपिक है सोसाइटी। जी हाँ, सोसाइटी। बहुत बार हमने इस नाम को सुना है, बहुत बार हमने इस नाम को बोल चुके हैं, बोला है। अब थोड़ा सा आप देख लेंगे ये सोसाइटी आखिर में होता क्या है, ये चीज़ क्या होती है और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। देखिएगा सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। तो याद रख लीजिएगा, पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो सोसाइटी है, हमें सोशियोलॉजी का पोर्शन पढ़ना है। तो सोशियोलॉजी में पहला कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, इस पर योर सिलेबस। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। अब ये कहाँ से डिराइव किया गया है, इसके मायने क्या है, इसका मीनिंग क्या है इसका। तो ये देखिएगा, सोसाइटी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसाइटस भी है और सोशियस भी है। ज़्यादा कुछ बुक्स में सोसाइटस लिखा गया है, याद रख लीजिएगा, और कुछ बुक्स में सोशियस लिखा गया है। तो इसको आप लोग देख लेना जब आप एग्ज़ाम के लिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, वहाँ वहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन अगर सोसाइटस था तो आप सोसाइटस दीजिए, और ऑप्शन अगर वहाँ पे सोशियस था तो आप सोशियस को टिक करके याद लीजिएगा, आइएगा। उसके बाद फिर विच मीन्स, अब ये सोसाइटी का मतलब क्या है, सोसाइटस का मतलब क्या है, सोशियस का मतलब क्या है। विच मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। कंपेनियनशिप हो गया साथी, फ्रेंडशिप हो गया दोस्ती, आपस में दोस्ती। तो ये सोसाइटी का मतलब हो गया। ये एक बेसिकली सोसाइटी एक साइंस से हम कह सकते हैं, सोशियोलॉजी एक साइंस से, जिसको हमें किसको समझना होता है, सोसाइटी को पढ़ना होता है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है। इसमें तमाम लोग जो है वो मिलजुल के रहते हैं, मिल बांट के रहते हैं, आपस में रहते हैं। तो ये एक सोसाइटी है। अब इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट से डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अपनी डेफिनेशंस दिया है। पहला देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सैमुअल, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सोशबिलिटी विच डिफाइंस द ट्रू एसेंस ऑफ सोसाइटी। ये कहता है कि इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सोशबिलिटी, यानी आपकी ये सलाहियत है, आप में कितनी सलाहियत है कि आप क्या सोसाइटी में किस तरह से रह सकते हो। सलाहियत का मतलब हो गया आप मिल जुल के कैसे रह सकते हो सोसाइटी में। ये कहता है जॉर्ज सैमुअल। और मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगा, ये क्लियर करूँगा कि अगर आप लोगों को इसमें कामयाब होना है सोशियोलॉजी में, इस सोशल जो पोर्शन है 60 मार्क्स का सोसाइटी का, या कोई भी और टॉपिक को, आपको याद रख लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस थिंकर्स से पूछा जाएगा। इसके लिए डेफिनेटली बुक्स आपको कंसल्ट करना होगा। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आप फोकस ना करें तो बेहतर रहेगा। बुक्स आपको पढ़ना होगा। हाँ, वो बुक्स आप पढ़ लीजिएगा जो बुक्स ऑथेंटिक होंगे, और उनमें एक तरह से जो सिविल सर्विसेज के लिए आप लोगों को देखना है, हम लोग आपके लिए बुक्स का लिस्ट जो है वो लेके आएंगे कि कौन कौन से बुक्स इसके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन फिलहाल आप इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर जीडीएम कोल है, सोसाइटी इज द कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस। यानी जो एसोसिएशंस होती है, एसोसिएशन का भी एक अलग मतलब होता है। अब ये सोसाइटी हमें पढ़ना है, सोसाइटी यहाँ पे एसोसिएशन हमें अलग से भी पढ़ना है, कम्युनिटी हमें अलग से पढ़ना है। तो हम आज सोसाइटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी इज द कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस विद इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में सोसाइटी एक कम्प्लेक्स, ये है कम्प्लेक्स मीन्स एक डिफिकल्ट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर मैकवर क्या कहता है? मैकवर कहता है एक सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। आपकी जो सोसाइटी में, समाज में रिलेशनशिप्स जो होती है, उन रिलेशनशिप्स का एक वेब होता है। वेब मीन्स जो स्पाइडर अपना वेब बनाता है, स्पिन करता है, इसी तरह की सोशल रिलेशनशिप्स सोसाइटी में होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान जो है वो, जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा, मैन इज़ ए सोशल एनिमल। इंसान अकेले नहीं रह सकता है, इंसान को एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहना है।
इंसान को एक दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर रहना है, तब जाके सोसाइटी आगे चलेगी। क्योंकि हर एक इंसान के पास इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, फीलिंग्स है। तो वो फीलिंग्स एक दूसरे के आ, साथ वो शेयर कर सकता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं। नाउ इसके भी कुछ खासियत से, जैसे सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ पीपल। डेफिनेटली सोसाइटी में डेफिनेटली पीपल ही होंगे, लोग ही होंगे सोसाइटी में, लोगों की ही सोसाइटी होगी। सोसाइटी इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस। जैसे आपको मैंने कहा कि सोसाइटी में हर इंसान एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। आप किसी न किसी तरह से किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं समझाता हूँ। पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। जी हाँ, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के तहत जैसे कि एक इंसान के पास राइस होता था और दूसरे इंसान के पास आटा होता था या फ्लोर आटा होता था। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप देखिएगा जिसके पास राइस होता था उसे फ्लोर की ज़रूरत होती है, और जिसके पास फ्लोर होता था उसके पास राइस की ज़रूरत होती है। तो वो आपस में एक्सचेंज करते थे। तो इंटरडिपेंडेंस, आपस में डिपेंडेंट होते थे। और इसको आप समझना, बार्टर सिस्टम ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छा है। म्यूचुअल इंटरैक्शंस एंड अवेयरनेस, आपके आपस में अवेयरनेस भी होती है, इंटरैक्शंस भी होता है। जैसे मैंने आपको बार्टर सिस्टम की एक एग्जांपल दिया, उसी तरह से आपको ये जो है वो मान के चलना है कि इंटरैक्शन भी उसी तरह का होता है। अवेयरनेस भी बढ़ जाती है, एक दूसरे के ऊपर किस तरह की क्या ज़रूरियात है वो हमें पता चलता है। वो तभी पता चलता है जब हम सोसाइटी का पार्ट होते हैं। उसके बाद सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस। सोसाइटी में लाइकनेस होती है, एक दूसरे को हम लोग किसी को लाइक भी करते हैं, किसी को हम डिसलाइक भी करते हैं। ये सोसाइटी का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सोसाइटी रेस्ट्स ऑन डिफरेंसेस टू। अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो डिफरेंसेस भी होते हैं। अब डिफरेंसेस किस बेसिस पे होंगे? बात यहाँ पे आती है कि डिफरेंसेस होंगे। तो सुनिए, डिफरेंसेस यहाँ पे किसी का अलग कास्ट होगा, किसी का अलग ऑक्यूपेशन होगा, किसी का आ, और हर एक जो है वो आपस में, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एक विलेज की बात मैं करूँगा। एक विलेज में, एक सोसाइटी में डिफरेंसेस किस तरह की हो सकती है? कोई किसी एक कास्ट से बिलोंग करता होगा, कोई दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई तीसरी कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये सोसाइटी है। इसी तरह की डिफरेंसेस होती है सोसाइटी में, यानी कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस के ऊपर डिफरेंसेस हो सकती है, और सेक्स के बेसिस पे डिफरेंसेस हो सकती है। कॉपरेशन, सोसाइटी में कॉपरेशन भी होता है एंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा वहाँ पे कॉपरेशन होगा। जी हाँ, जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा वहाँ पे, यानी जो भी काम होता है वो आपको मिल बांट के करना है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा। देखिएगा, अब एक ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, किसी इदारे की बात करेंगे, किसी डिपार्टमेंट की बात करेंगे। चलिए हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है? देखिएगा, अब बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई सोशियोलॉजी पढ़ाता है, ठीक है ना? कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, कोई पब्लिक एड पढ़ाता है, कोई कुछ और पढ़ाता है। जो सोशियोलॉजी वाला है जो है वो पॉलिटिकल साइंस में नहीं मास्टर है, वो नहीं पढ़ा सकता है। पॉलिटिकल साइंस वाला पब्लिक एड नहीं पढ़ा सकता है, पब्लिक एड वाला हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है, हिस्ट्री वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता है, फिजिक्स वाला बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता है, बायोलॉजी वाला कोई और एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ा सकता है, एंथ्रोपोलॉजी वाला कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। यानी डिवीजन ऑफ लेबर है। तो कॉपरेशन तभी, अगर यहाँ पे ये डिवीजन ऑफ लेबर ना होता तो शायद कॉपरेशन नहीं होती। तो यानी डिवीजन ऑफ लेबर भी एक करेक्टरिस्टिक है किसका? सोसाइटी का। और सोसाइटी इज डायनेमिक। सोसाइटी जो है वो डायनेमिक है, यानी इट कीप्स चेंजिंग। अब ये कैसे चेंज होता है? देखिएगा, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 90 साल है, 70 साल है, 80 साल है, तो अब उनकी अलग एक सोच होती है। उसके बाद फिर नीचे से जो जनरेशन आती है उनकी अलग एक सोच होती है। तो इट कीप्स चेंजिंग, हर तरह से ये चेंज होता रहता है।
उसके बाद फिर सोशल कंट्रोल। सोशल देखिए सोसाइटी में सोशल कंट्रोल खुद ही होता है। अब शादियों की मैं बात करूँगा यहाँ पे सोशल कंट्रोल। देखिए शादियों में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि अ, शादियों में हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोग रस्म और रिवाज को ज़्यादा फॉलो करते हैं और नए-नए तरीकों से हम लोग शादी को मनाने करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम कोई ये कहेगा कि हम इस आइटम को इस शादी में नहीं करेंगे, तो कोई झट से बोलता है, कोई रिलेटिव हमारा ये बोलता है या हमारे घर में ये बोलते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में, समाज में हम लोगों को नीची नज़र से देखेंगे लोग। तो सोशल कंट्रोल भी खुद ही सोसाइटी में आता है। उसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर डिफरेंशिएट्स वन सोसाइटी फ्रॉम अदर। अब देखिएगा ये जो सोसाइटी में कल्चर होता है, सोसाइटी में कल्चर होता है, ये डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी। नाउ व्हाट इज दैट? मैं आपको ये कहूँगा, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, चलिए इंडिया की बात छोड़िए, हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे इंडिया में। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कश्मीर एंड राजस्थान। अब राजस्थान में किस तरह का कल्चर है और कश्मीर में किस तरह का कल्चर है। हालांकि सोसाइटी एक ही है, लोग वहाँ पे भी रहते हैं, राजस्थान में भी लोग रहते हैं और कश्मीर में भी लोग रहते, ह्यूमन्स रहते। अब कश्मीर में कांगरी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे फेरन का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे शादियाँ डिफरेंट टाइप्स से की जाती है। तो हमारा कल्चर मुख्तलिफ है। अब चलिए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की जो लोग हैं उनका जो कल्चर है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। वो टर्बन इस्तेमाल करते हैं, वो पगड़ी ऊपर सिर के ऊपर टर्बन लगा के होता है उनके ऊपर। उसके बाद फिर उनकी जो आवृत्ति है ज़्यादातर घूंघट में होती है, तो अलग से एक कल्चर होता है। तो सोसाइटी और कल्चर जो है ना डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे हम लोगों को ये भी पता है कि हमारा जो मुल्क इंडिया है, ये एक तरह से डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ज़्यादातर डिफरेंसेस है यहाँ पे, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में डिफरेंसेस है। लेकिन सोसाइटी में लोग ही रहते हैं, याद रखना है आपको, सोसाइटी में लोग ही रहते हैं। तो ये था आज का पहला लेक्चर और ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसमें आपको अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जीडीएम कोल ने क्या कहा था, मैकवर ने क्या कहा था, उसने क्या उसने क्या डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँगा, आज अगर ये जो हमारा लेक्चर है, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यूज़ आ गए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर एक तरह से इसमें व्यूवरशिप ज़्यादा आ गई, तो हम डेफ़िनेटली नेक्स्ट लेक्चर लेके आएँगे। ये था हमारा पहला लेक्चर, कोशिश करेंगे कि हम आप तक और भी लेक्चर्स लेके आएँगे। आप तक खुद ही है ये, इसको सक्सेसफुल बनाइएगा और डेफ़िनेटली अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर किया जाएगा। और हमारी एक बात रहती है, हमने जो भी लेक्चर बनाया है लेस देन 15 मिनट्स के आसपास हम लोग लेक्चर्स को अपलोड करते हैं। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ्स चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, आप करिएगा इतना, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको फ्री पीडीएफ्स का फ़ायदा मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेकेएसएसबी फैमिली, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़रूर आज के इस सेशन के बारे में बता दीजिएगा कैसा लगा आपको आज का ये सेशन। थैंक यू वेरी मच।